ठीक है। ये क्या नेम ऑफ द चैप्टर क्या है आपका जो है, रिलेशन एंड फंक्शन जो है। देर इज़ नो परमानेंट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर अगली मैथमेटिक्स, इट मे बी वेरी हार्ड टू डिफाइन मैथमेटिक्स ब्यूटी, but that is just as true of beauty of any kind. We may not know quite what we mean by beautiful poem, but that does not prevent us from recognizing one when we read it. ठीक है। Who said it? G.H. Hardy. Who is this? इज़ अ मैथमेटिशियन। क्या थे यह जो है, मैथमेटिशियन। इंट्रोडक्शन जो है, परिचय बारे में बता दे रहा हूँ। रिकॉल दैट द नोशन, नोशन मतलब होता है धारणा, ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, उसका हम लोग देखेंगे अब जो है, रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन मतलब दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है उनका जो है, और फंक्शन जो है मतलब मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ जो x इज इक्वल टू 4y, ठीक है, तो क्या है ये फंक्शन है एक तरीके का, रिलेशन भी एक तरीके का उसी तरह है जो है। ठीक है। तो उसके अंदर डोमेन होता है, मतलब डोमेन उसका एक रीजन होगा, उसका एक पर्टिकुलर डोमेन होगा, फिर को डोमेन होगा। एंड रेंज हैव बीन इंट्रोड्यूस इन क्लास 11 अलॉन्ग मतलब साथ में, विद डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक रियल वैल्यूड फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। रियल क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, उसके ग्राफ के बारे में भी हम देखे जो है। द कंसेप्ट ऑफ द टर्म रिलेशन इन मैथमेटिक्स हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो रिलेशन होता है उसी का यह क्या है, एक तरीके से वहीं से लिया गया है जो है। अकॉर्डिंग टू विच टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब दो वस्तुओं के बीच में, और दो क्वांटिटी, दो मतलब कोई क्वांटिटी है, मान लो 1 kg कुछ है, 2 kg है, 3 kg है, आर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। जैसे डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिजिक्स का जो है। केमिस्ट्री का अगर ले लो जो है, जैसे मोलारिटी हो गई, ये वो सारी चीज़ें हो, सारी कोई रिएक्शन है उसमें जो है, there is irreconcilable connection or link between the two objects for quantity. Let A be the set of students of class 12th of a school. ए क्या है आपका, मानिए आप ऐसा मानिए कि जो है यह सारे विद्यार्थियों का क्या है, समूह है, कक्षा 12 के जो है बैच है वो, ठीक है, आपके विद्यालय में समूह है। एंड बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ द सेम स्कूल, और कक्षा 11 के विद्यार्थियों का भी एक समूह है, बी जो है। देन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर क्या है जो है, ये आपके वैज्ञानिक हैं जो है, लेजेंड यूने दिरी चार्ल्ट जो है, फ्रॉम 1805 टू 1859, मैथमेटिशियन है जो है। पहला क्या बता रहा है ये जो है, इन करली ब्रैकेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जो है, इसका मतलब होता है यह जो है, ठीक है, एप्सिलॉन जो है ना, ये बिलोंग्स टू होता है। क्या होता है इसका मीनिंग, बिलोंग्स टू ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब ए इंटू बी जो है सेट्स हैं आपके जो है, इनका जो प्रोडक्ट होगा जो है, मान लो इनका क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट वो उनके बिलोंग मतलब वहाँ वो उसका पार्ट होगा जो है। ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है, बी का भाई है जो है। ए एंड बी बिलोंग्स टू ए इंटू बी, ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इंटू बी, एज ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन एज ऑफ बी। ग्रेटर मतलब बड़ी, उसकी उम्र क्या है, बड़ी है, दैन एज ऑफ बी। फोर्थ वन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इंटू बी, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन द फाइनल एग्जामिनेशन इज लेस दैन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बी इन द फाइनल एग्जामिनेशन। वार्षिक परीक्षा में, आखिरी परीक्षा जो होती है वार्षिक परीक्षा, उसमें जो है किसको मिला मार्क्स जो है, जो भी टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए in the final examination is less than the total marks obtained by the B in the final examination। A को जो नंबर मिला वह ज़्यादा है किससे, B से जो, ठीक है। A and B belongs to A into B, A lives in the same locality as B, जहाँ A रहता है वहीं पे भी B भी रहता है। However, abstracting from this, we define mathematically a relation R from A to B as an arbitrary सबसेट ऑफ ए इंटू बी। मतलब वो क्या है, आर्बिट्री सबसेट है उसका जो, सेट पता है ना, मालूम है ना क्या होता है सेट। जैसे मान लो
कि यहाँ पे एक चीज़ है, ये यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट है, ये एक ये समूह है ए, एक वो समूह है, ये बी है, तो ये जो होगा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, या नहीं ए यूनियन बी होगा, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन ए यूनियन बी हो जाएगा, सेट होता है जो, सेट मतलब समूह एक तरीके से जान लो जो है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, मतलब वो उसका पार्ट है आर, वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर एंड वी राइट एज ए आर बी। इन जनरल a comma b belongs to R. We do not bother whether there is a recognizable connection or link between A and B. As seen in class 11, functions are special kinds of relation. फंक्शन जो होते हैं वह क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होते हैं, ठीक है। रिलेशन उनके बीच में कोई संबंध होगा या कुछ होगा जो है। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस कंपोजिंग ऑफ फंक्शंस, इनवर्टिबल फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी एक्सप्रेशन क्या होता है? बाइनरी मतलब 0 और 1, बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं, 0 और 1 जो ऑपरेशंस होते हैं। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसको भी 0 1 1 से ही बताया जाता है। इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब उल्टा होगा ऑफ फंक्शन के बारे में, इन्वर्टिबल मतलब उल्टा फंक्शन के बारे में। फिर अगला क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। इन दिस सेक्शन वी वुड लाइक टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस, मतलब संबंध के बारे में बात करेंगे। वी नो दैट ए रिलेशन इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू ए, दस द एम्प्टी सेट, या एम्प्टी सेट है मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, एंड ए इंटू ए आर टू एक्सट्रीम रिलेशन। फॉर इलिस्ट्रेशन, कंसिडर a relation R in the set A is equal to 1 2 3 4 given by R is equal to A comma B A minus B is equal to 10, ठीक है। ठीक है, यह R जो है एम्प्टी सेट है, मान लो सेट क्या दिया है, ए कर्ली ब्रैकेट 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से नंबर हैं सेट ए में जो है, 1 2 3 4 नंबर हैं, लेकिन आर जो सेट है आपका वह क्या है जो है, वह उसके अंदर 2 नंबर हैं, एक ए कॉमा बी है, ठीक है, ए कॉमा बी है, यह सेट है, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 10, ये भी एक कंडीशन अप्लाई कर रहा है, ए कॉमा बी माइनस 10 जो ये भी कंडीशन एक अप्लाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा ये दिक्कत है कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं आएगा भाई, अगर ए है, हाँ अगर हम कोई ऐसा कोई नंबर दिख ही नहीं रहा है कि हम जो है उससे बी को माइनस करें, अगर 0 से भी माइनस कर दे रहे हैं तो 4 माइनस 0 0, 4 आ रही है वैल्यू, 4 माइनस 0 जो है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे 4 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो 4 में से अगर 0 भी माइनस कर देंगे तो 4 आएगा, तो यह एम्प्टी सेट है। आर जो है क्या है आपका, एम्प्टी सेट है, मतलब खाली है, वह जो है वह क्या है, एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कोई भी नंबर नहीं है जो है, ठीक है। दिस इज एम्प्टी सेट एज नो पेयर ए कॉमा बी सेटिस्फाई द कंडीशन ए माइनस बी इज इक्वल टू 10, ऐसी कोई भी कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सिमिलरली आर क्या है आपका, आर डैश इज इक्वल टू ए कॉमा बी एंड ए माइनस बी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगी आपके यहाँ पे। इज द होल सेट ऑफ ए इंटू बी एज ऑल पेयर ए कॉमा बी इन ए इंटू ए सेटिस्फाई ए कॉमा बी is greater than or equal to 0. These two extreme example lead us to the following definition. ये दो कंडीशन से हमको क्या है, दो परिभाषाएं मिल रही हैं, क्या क्या मिल रही हैं आपकी जो है डेफिनेशन। डेफिनेशन 1, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। क्या करेंगे जो है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। क्या है,
if no element of A is related to any element of A, that is R is equal to empty set belongs to A into A. शॉर्ट में हमने लिख दिया है, जो है क्या लिखा है, R बिलोंग्स टू, सॉरी, R इज इक्वल टू एम्प्टी. ये एम्प्टी क्या क्या है, एक तरीके से ये देखो ऐसे होगा सिंबल, ऐसे बनाना है एम्प्टी, ऐसे बनाना है, ऐसे एम्प्टी सेट A इंटू A. ठीक है. A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R is equal to A into A. मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो उसके अंदर सेटिस्फाई होंगे, जो है. एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे क्या है, पढ़ो इसको, उदाहरण. Example 1. Let A be the set of all students of A by school. बॉय नहीं है, बॉयज. By school so that ये क्या है, आपका सेट है, जो है Set समूह है, है. ऑल स्टूडेंट, जितने भी क्या है लड़के हैं आपके विद्यालय में. ठीक है. show that the relation R in a given by R is equal to, in curly bracket, A comma B. ठीक है. is sister कॉलन, कॉलन होगा, वो सिंबल जो है कॉलन का है. कॉलन A इज सिस्टर ऑफ B इज द एम्प्टी रिलेशन, एंड R क्या है, R डैश A comma B. The difference between the heights of A and B is less than 3 meter is the universal relation. ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है, दोनों कंडीशन जो है. relation since ठीक है. सोल्यूशन क्या है, जो है, since the school in boys, sorry, the school is a boys school, no student of the school can be sister of any student of the school. ठीक है. कोई भी क्या होंगे, लड़के क्या हैं, किसी के सिस्टर नहीं होंगे. hence R is equal to empty sets, empty, showing that R is the empty relation. It is also obvious that the difference between the heights of any two students of the school has to be less than 3 meter. ठीक है. मतलब ऐसे दो विद्यार्थियों के बीच में 3 मीटर की दूरी आएगी हाइट, लंबाई में नहीं आएगी. तो भी क्या हो जाएगा, दिस शो दैट आर डैश इज इक्वल टू ए इंटू ए इज द यूनिवर्सल रिलेशन. लेस दैन मतलब कम होना चाहिए, तो कमी होगी ना, ज़्यादा नहीं, कमी होनी चाहिए 3 से. तो ये भी क्या है, रिलेशन सही है, जो यूनिवर्सल रिलेशन है. रिमार्क, इन क्लास 11th वी हैव सीन 2 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन, नेमली रास्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड. 2 मेथड होते हैं रिलेशन को बनाने के, जो है यह क्लास 11th में आपको बताया गया है. ठीक है. रास्टर मेथड और set builder method. However, a relation R is the set 1, 2, 3, 4 defined by R is equal to A comma B. colon B is equal to A plus 1 is also expressed as a R B if and only if B is equal to A plus 1 by many authors. We may also use this क्या है, नोटेशन. ये अभी सिंबल हम लोग क्या करेंगे, as and when convenient. if A comma B belongs to R, R मतलब होता है रियल नंबर, we say that A is related to B and we denoted it as A R B. ठीक है. One of the most important relation which plays a significant role in mathematics is an equivalence relation. To study equivalence relation, we first consider 3 types of relation, namely reflexive, symmetric and transitive. जो है 3 तरीके के हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन के बारे में जानेंगे. जो है कौन कौन से बताओ. रिफ्लेक्सिव के बारे में जानेंगे, सिमेट्रिक के बारे में जानेंगे और ट्रांजिस्टिव के बारे में. जो है डेफिनेशन 3, a relation R in a set A is called reflexive. कब होगा रिफ्लेक्सिव, if A comma A belongs to R for every A belongs to A. ये हो गया रिफ्लेक्सिव. ठीक है.
सिमेट्रिक कब होगा? इफ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R implies that A2 कॉमा A1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू A। ठीक है, ये हो गया सिमेट्री रिलेशन। ट्रांजिस्टिव क्या होगा? इफ A1 comma A2 belongs to R and A2 comma A3 belongs to R implies that A1 comma A3 belongs to R for all A1 comma A2 comma A3 belongs to A। समझ में आया? क्या समझ में आया? इस रिफ्लेक्सिव जो है एक टू वन ये दोनों जो नंबर हैं A कॉमा A ना बिलोंग्स टू R होंगे, मतलब इसके पार्ट होंगे R के। कब होंगे? फॉर एवरी जब के लिए कब होंगे? फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, जब A बिलोंग्स टू एक से रहेगा तो। हाँ, डेफिनेशन अगला क्या है? A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is a reflexive, symmetric and transitive। एग्जाम्पल देख लो जो है, let T be the set of all triangle in a plane। ठीक है, प्लेन विथ क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। प्लेन मतलब एक तरीके से इमेजिनरी बॉडी है जो है। प्लेन मतलब कोई प्लेन है जिसमें सारे जो है क्या है, 2D शेप के जो है पड़े हुए हैं ट्रायंगल जो है। विथ आर रिलेशन इन टी गिवन बाय आर इज इक्वल टू T1 कॉमा T2। T इज द कॉन्गोरेंट टू T2। ठीक है, T1 क्या है? कॉन्गोरेंट है किसके? T2 के। सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सॉल्यूशन क्या है? R इज ए रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्गोरेंट टू इटसेल्फ। ठीक है, सारे ट्रायंगल क्या है? कॉन्गोरेंट है। क्या है जो है? कौन? ठीक है, सारे ट्रायंगल क्या हैं? एक ही आकार के हैं, एक ही शेप के हैं, एक ही कॉन्गोरेंट है, मतलब एक ही शेप के हैं। जितने भी ट्रायंगल है क्या एक ही शेप के हैं। फॉर द T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, T1 इज द कॉन्गोरेंट टू T2, T2 इज कॉन्गोरेंट टू T1। ठीक है, T2 यहाँ पे अगला क्या है आपका? T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R, हेंस R इज ए सिमेट्री। इसलिए R क्या है? सिमेट्री है, मतलब बराबर है भाई, मतलब एकदम सेम है। मोर देखो, मोर ओवर T1 कॉमा T2 कॉमा T2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू R, T1 इज कॉन्गोरेंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्गोरेंट टू T3, T1 इज कॉन्गोरेंट टू T3, T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए R क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगला क्या है क्वेश्चन? एग्जांपल, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन। ठीक है, ऑल लाइन इन अ प्लेन। प्लेन क्या है? 2 डायमेंशनल सरफेस है जो है। ठीक है, दैट एक्सटेंड इनफाइनेटली, अनंत तक क्या है? दो भागे जाएगा जो है, और 2 डायरेक्शन में, 2 ही प्लेन में। प्लेन जो होंगे ना, प्लेन जो होंगे आपके 2 डायरेक्शन होता है, एक्स और वाई एक्सिस होगा, या वाई या जेड होगा, या एक्स एंड जेड होगा जो है, तो वह प्लेन होगा जो है। ठीक है, पढ़ो इसको तुम आ रहे हैं, पढ़ो। Example 3. Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in
L defined as R. Let 1, let 2. Let 1 is a perpendicular to let 2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transective. Solution R is not reflexive as a line. Let 1 cannot be perpendicular to itself, i.e. let one R point R is symmetric as let1 let2 let3 point let2 1 let1 is perpendicular to let2 let2 is a perpendicular let2 1 let2 let1 bracket close R is not transitive in the indeed if let1 is perpendicular to let2 and let2 is perpendicular to let, then let1 can never be perpendicular to let3. In fact, let1 is perpendicular to let3. Let1 let2 are let2 let3 but let1 let3 are example 4 so that the relation are in the rest the set 1 2 3 given by r is equal to 1.1 2.2 3.3 1.2 2.3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. Solution R is reflexive since 1.1 2.2 and 3.3 line in R also R is not symmetric as 1.2 E R but 2.1 R. Similarly, R is not transitive as 1.2 and 2.3 are but 1.3. But solution are easily flexible as to divide a minus a for all a if further if bracket close a point b either are then to divide a minus b therefore to divide b minus a hence b point a either r which so that r is symmetric. Similarly, if a point e either r and b point c either r then a minus b and b minus c are divisible by 2 new a r a minus c is equal to a minus b but plus b minus c is even y so a minus c is divisible by 2 this so that r is transitive thus r is an equivalency relation in z. In example 5 note that all even integers are related to 0 as 0 plus 2 0 plus 4 etc lie in R and no odd integer is related to 0 point s 0 point plus 1
etc. do not lie in or similarly all odd integers are related to 1 and no even integer is related to 1. Therefore, the set E of all even integers and the set 0 of all odd integers are subset of Z satisfying following condition. All elements of E are related to each other and all elements of R are related to each other. All elements of E are related to each other and all elements of 0 are related to each other. No element of either is related to any element of 0 and vice versa. Either and O are disjoint and Z equal to E or 0. The subset is called the equivalence class containing 0 and denoted by 0. Similarly, O is the equivalence class containing 1 and is denoted by 1. Note that 0 समझ में आ रहा है आपको? 1.0 is equal to 2r and 1 is equal to 2r plus 1. Either कहाँ पे Z देखें? कहाँ effect पढ़े हो? effect की बात effect समझ में आ रहा है? effect समझ में what आया है सब? कुछ नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है इफेक्ट कहाँ तक पढ़ा दिया हूँ? 4 वाला तो 4 वाला ना, अब यहाँ स्टॉप ले लो। 10:44 हो गया है। अब जो है ना मॉर्निंग में जो है, सुनो हटो तो, रुको तो, रिकॉर्डिंग एक्सरसाइज जो है ना 1.1 बहुत लंबा है। इतना क्वेश्चन है इसमें, 16 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फंक्शन कल जो है ना पहली एक्सरसाइज बता दूंगा, फिर ये रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर फंक्शन के बारे में होगा। फंक्शन है ये, ठीक है। कल जो है मॉर्निंग में एक एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया मिला है ना। चलो बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों। मेरे चैनल को, आजमगढ़ मरीनर ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। जो है जो भी पैसा कलेक्ट होगा जो है वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आएगा। इसीलिए आज भी हमारा भारत देश जो है बहुत पीछे है। तो आप लोगों से गुजारिश है जो है कि आप चाहते हैं कि देश आगे जाए, जो है बच्चा बच्चा पढ़े, जच्चा जच्चा पढ़े, और सभी लोग क्या हों, स्वावलंबी हों, रोज़गार पाएँ। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को क्या करिए, जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, खूब प्रगति करिए, सफलतापूर्वक रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।